नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जून महीने की सम तारीख बता रहा हूं और इसमें मैंने 12 तारीखें बताई हैं जो सम है, शुभ हैं। तो उन डेटों को आप लिख करके रख लें और अपने पीरियड डेट से काउंट करके और जो तिथि सम बैठे 10, 8, 10, 12, 14, 16 तो उन तिथियों में इन तिथियों को जो मैच करें और जो तिथि बैठ जाए उनको आप यूज करें। तो इसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी है कि तिथि कब समाप्त होगी, कब से तिथि प्रारंभ हो रही है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक की तिथियों को लिख करके रख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 5 जून की पूर्णमासी है, 5 जून की पूर्णमासी है जिसमें वट सावित्री व्रत भी है। काफी जगह पर अमावस्या को वट सावित्री व्रत होता है और कई जगह पर जो है पूर्णमासी को मनाते हैं। और 21 तारीख की अमावस्या है और उस दिन कंकड़ सूर्य ग्रहण भी रहेगा। उसका वीडियो में 1-2 दिन में डाल दूंगा कि ग्रहण से कैसे सावधानी बरतनी है, गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। आज मैंने जून की तिथि बताई है और ये सम तिथि हैं, शुभ तिथि हैं लिख करके मैंने बताया है। सारी तिथियों को आप जो है लिख करके रख लें और अच्छी तिथियां हैं। इसमें मैंने तिथि प्रारंभ से लेकर के समाप्ति तक संपूर्ण जानकारी दी है। तो आप जो है ये तिथियां लिख करके रख लें। वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये है जून महीने के सम तिथि और नक्षत्र। तो मैं एक एक करके सारा बता रहा हूँ, आप इनको लिख करके रख लें। दोस्तों, सबसे पहली है 1 जून। सबसे पहली जो तिथि है 1 जून सोमवार, 10वीं तिथि, हस्त नक्षत्र, सिद्ध योग है। तिथि 2:58 यानी दोपहर तक रहेगी, दोपहर के 3 बजे तक रहेगी। प्रारंभ तिथि 31 को यानी 31 मई को शाम को 5:37 पर यह तिथि प्रारंभ हो गई थी और 1 जून को दोपहर के 3 बजे तक यह तिथि रहेगी। दूसरी तिथि है 3 जून, द्वादशी तिथि, बुधवार। तिथि समाप्ति सुबह 9:06 पर ही यह 3 तारीख को द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तिथि प्रारंभ 2 जून को दोपहर 12:05 से यह तिथि प्रारंभ हो चुकी थी, यानी 2 तारीख को यह तिथि प्रारंभ हो चुकी थी 12 बजे से और 3 तारीख को सुबह के 9:06 तक रहेगी। तो इसी हिसाब से आप देख लें, यानी 3 तारीख को सुबह 9:06 पर यह समाप्त हो जाएगी। और अगर आपका सम दिन 2 तारीख को बैठता है तो 2 तारीख को रात को यह तिथि रहेगी। तीसरी जो तिथि है वह है 7 जून। 7 जून को द्वितीया तिथि, रविवार। तिथि समाप्ति रात 8:56 पर रहेगी। तिथि की समाप्ति रात 8:56 पर होगी। तिथि प्रारंभ 6 जून को रात 10:33 से हो चुकी थी, यानी यह तिथि 6 जून को रात के 10:30 बजे से प्रारंभ हुई थी और तिथि रात को 8:56 यानी रात के 9 बजे तक रहेगी। 9 बजे से पहले इसका प्रयोग करें। चौथी तिथि है 9 जून। 9 जून को मंगलवार, चतुर्थी तिथि। तिथि समाप्ति 7:39 PM यानी शाम के 7:39 तक यह तिथि 9 जून को चलेगी, चतुर्थी। और तिथि का प्रारंभ काल जो था 8 जून को शाम को 7:57 यानी शाम को 8 बजे यह तिथि प्रारंभ हो गई थी 8 जून को, और 9 जून को शाम के 7:30 बजे तक यह तिथि रहेगी। तो इसी हिसाब से देख लें कि आप 8 तारीख को भी यूज कर सकते हो, 9 को भी इस तिथि को यूज कर सकते हैं। 5वीं जो तिथि है वह है 11 जून। 11 जून को षष्ठी तिथि
गुरुवार, तिथि समाप्ति रात 9:12 पर, यानी 11 तारीख को, 11 जून को तिथि रात के 9 बजे तक रहेगी, 9:12 तक। और तिथि जो प्रारंभ है वह 10 जून को रात के 8 बजे से ही यह तिथि प्रारंभ हो चुकी थी, षष्ठी तिथि। तो आप 10 तारीख की रात को, पूरी रात, और 11 तारीख की 9 बजे तक इस तिथि का यूज कर सकते हैं। तो आप काउंट करके देख लें, और 10 तारीख को बैठ जाए तो रात को यूज कर सकते हैं सम दिन, और 11 तारीख को बैठे तो 11 तारीख को आपको 9 बजे तक यूज करना है। छठवीं जो तिथि है वह है 13 जून। 13 जून को अष्टमी तिथि शनिवार, तिथि समाप्ति दोपहर 1 बजे, यानी यह तिथि 1 बजे दोपहर के ही समाप्त हो जाएगी। अब आप देख लेना, क्योंकि शनिवार का थोड़ा सा विचार होता है, शनिवार को गर्भधारण का कंसेप्ट का थोड़ा विचार होता है, तो आप ये देख लें दोपहर तक ये तिथि, अगर आप इसका यूज करना चाहें तो देख लेना। 7वीं तिथि है 15 जून। 15 जून को 10वीं तिथि सोमवार, और तिथि रात 2:30 बजे तक रहेगी, यानी पूरी रात रहेगी 15 तारीख को 10वीं तिथि। तो आप सुबह से लेकर के और पूरी रात जो है ये तिथि रहेगी, आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों 8वीं जो तिथि है वह है 18 तारीख, 18 जून गुरुवार, द्वादशी तिथि, तिथि समाप्ति 9:40 AM, यानी यह तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी 9:45 बजे, और 17 तारीख को ये प्रारंभ हो चुकी थी। 9वीं तिथि है 23 जून। 23 जून मंगलवार, द्वितीया तिथि, समाप्ति सुबह 11:20 पर, और तिथि प्रारंभ 22 जून को दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हो चुकी थी, यानी इसका 22 जून को प्रयोग कर सकते हैं आप। और 23 जून को अगर आपको प्रयोग करना है, इसका यूज करना है, तो दोपहर के यानी सुबह के 11:20 तक है। अगर 22 जून को आप इसका यूज करना चाहो तो रात को आराम से यूज कर सकते हैं, इस तिथि का कोई परेशानी नहीं। तो इसलिए मैंने प्रारंभ और समाप्ति काल दोनों आपको बताए हैं। 10वीं तिथि है 25 जून। 25 जून चतुर्थी तिथि, गुरुवार, तिथि समाप्ति सुबह 8:48 पर ही हो जाएगी। तिथि प्रारंभ 24 जून को सुबह 10 बजे से, यानी सुबह के 10 बजे से 24 जून को ये तिथि प्रारंभ हो चुकी थी, चतुर्थी, और 25 जून को सुबह 8:45 बजे तक रहेगी, यानी 24 जून को सुबह 8:45 बजे तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद में 24 जून को इसको सुबह 10 बजे के बाद में पूरे दिन कभी भी यूज इसको कर सकते हैं। तिथि को पूरे दिन चलेगी, यानी 25 तारीख की सुबह तक चलेगी 9 बजे तक। उसके बाद में जो 11वीं तिथि है वह है 28 जून। 28 जून को अष्टमी तिथि, रविवार, तिथि समाप्ति रात 12:36 तक, यानी रात के 12:36 तक यह तिथि रहेगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि 21 तारीख की अमावस्या है, और उस दिन कंकड़ सूर्य ग्रहण भी है। आने वाले 2-3 दिन में उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और 5 तारीख की पूर्णमासी है, और 12वीं जो तिथि है लास्ट महीने की, वह 10वीं तिथि मंगलवार 30 जून, तिथि समाप्ति शाम को 7:50 तक रहेगी, और प्रारंभ 29 जून को रात के 10:13 से यह तिथि प्रारंभ हो गई थी। यानी आप 29 जून का अगर यूज करना चाहते हैं तो 10 बजे के बाद में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जून महीने की सम तारीख। और 5 जून की मैंने आपको बताया पूर्णमासी रहेगी, 21 की अमावस्या रहेगी, और आने वाले समय में अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, और उस दिन ग्रहण भी है।
तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और इनको लिख करके रखें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।